भानगढ़ के ऐतिहासिक इतिहास के अनुसार इसका निर्माण 16वीं सदी सन 1563 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे राजा माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यहाँ लगभग 10,000 से अधिक लोग रहते थे और एक समृद्ध बाजार हुआ करता था। रंग बिरंगी दुकानें, चहल पहल, व्यापारी, कारीगर, महिलाएं, बच्चे, भानगढ़ जीवन से गुलजार था। लेकिन 1720 के बाद भयंकर अकाल और लगातार युद्धों ने सब कुछ बदल दिया। लोग धीरे धीरे पलायन करने लगे, घर खाली होते गए, बाजार सन्नाटे में डूब गए और अंततः सन 1783 तक यह पूरा किला पूरी तरह वीरान हो गया। जहां कभी हंसी खुशी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और पुरानी दीवारें रह गईं। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा प्रबंधित इस किले के मुख्य द्वार पर एक सख्त चेतावनी बोर्ड लगा है, जिसके अनुसार इसके बाद और सूर्योदय से पहले यहां किसी भी व्यक्ति का रुकना या प्रवेश करना पूरी तरह से वर्जित है। भानगढ़ एक ऐसा किला जो दिन में इतिहास कहता है और रात में कुछ और। क्या आप जानना चाहेंगे कि सूर्यास्त के बाद वहां क्या होता है? इसके वीरान होने के पीछे दो प्रसिद्ध लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रमुख है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर थीं और पूरे राज्य में उनकी सुंदरता के चर्चे थे। सिंधिया नाम का एक तांत्रिक, जो काले जादू में माहिर था, राजकुमारी के प्रेम में पागल हो गया। उसने उन्हें वश में करने के लिए एक जादुई इत्र बनाया। राजकुमारी को तांत्रिक की चाल का पता चल गया। उन्होंने वह जादुई शीशी एक चट्टान पर फेंक दी। पत्थर पर गिरते ही चट्टान तांत्रिक पर जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने पूरे नगर को बर्बाद होने और किसी भी निवासी के जीवित न बचने का भयंकर श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण कहा जाता है कि भानगढ़ धीरे धीरे वीरान हो गया। भानगढ़ के वीरान होने के पीछे एक और प्रसिद्ध लोक कथा जुड़ी हुई है कि जब इस किले का निर्माण हो रहा था तो वहां रहने वाले एक तपस्वी संत बालूनाथ ने राजा को चेतावनी दी थी कि किले की परछाई उनकी कुटिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन बाद के राजाओं ने इस नियम को अनदेखा कर दिया। उन्होंने किले की दीवारों को इतना ऊंचा बना दिया कि उनकी परछाई संत की कुटिया पर पड़ने लगी। इससे क्रोधित होकर संत बालूनाथ ने पूरे नगर को नष्ट होने का भयंकर श्राप दे दिया। कहा जाता है कि इन दोनों श्रापों के प्रभाव से कुछ ही समय बाद एक युद्ध में भानगढ़ के सभी निवासी मारे गए और पूरा शहर रातों रात वीरान हो गया।